रोने की वजह न थी, रोने की वजह न थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का ज़माना था। बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं आपको हिंदी माइनर, ध्यान दीजिएगा, जो आपका पेपर है हिंदी माइनर संवैधानिक स्वरूप, अनुवाद, रूपांतरण और जनसंचार, उसी से मैं आपको दो कहानी जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। पहली कहानी आपकी जो है मोहनदास की है, जो उदय प्रकाश द्वारा रचित है, और दूसरी कहानी जो है तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित, वो लेकर आई हूँ। कुछ महत्वपूर्ण उस पर जानकारियाँ। तो मोहनदास जो है वो उदय प्रकाश की कहानी है, जो कि दलित चेतना का दस्तावेज है। इसके बारे में आपको बताते चलूँ कि इस कहानी में मुख्य क्या है। तो मोहनदास जो है उदय प्रकाश जी की प्रकाशित एक दीर्घ कहानी है। मोहनदास कहानी जो है हमारे आज के समाज के चेहरों को सही रूप में दिखाती है कि कैसे आजकल भाई भतीजावाद, चाटुकारिता और रुपयों के बल पर प्रतिभावान लोग पीछे रह जाते हैं और कम प्रतिभा वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। यही इस कहानी में दर्शाया गया है। अब जो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछते हैं तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मैं जन्म और उनकी जो कहानियाँ हैं वो सब आपको लेकर आई हूँ। तो इसके लेखक पूछ सकता है कि मोहनदास के लेखक कौन है कहानी के। तो मोहनदास की कहानी के लेखक जो है उदय प्रकाश है। इस पर फिल्म भी बन चुकी है। तो मोहनदास के जो लेखक हैं उदय प्रकाश, उनका जन्म जो है 1 जनवरी 1952 को गांव सीतापुर, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश में हुआ था। ये कवि, कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार थे। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका कथा साहित्य जो आपको है बताते चलूँ: दरियाई घोड़ा, तिरिक्ष, दत्तात्रेय के दुख, पाल गोमरा का स्कूटर, अरेबा परेबा, पीली छतरी वाली लड़की और मोहनदास। और भी हैं, लेकिन मोहनदास जो है आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। मोहनदास के पात्रों को बताते चलूँ आपसे। तो मोहनदास कहानी का जो मुख्य पात्र है वो मोहनदास है, जो किसकी याद दिलाता है, आप समझ रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। आप देखिएगा उनके माता पिता और पत्नी के जो नाम हैं वो भी लगभग मिलते जुलते ही हैं। तो मुख्य पात्र जो है वो मोहनदास है। पत्नी कस्तूरी, माता पिता के नाम में माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम काबादास, उनका एक बेटा है जिनका नाम देवदास है, और छोटी बेटी जो है शारदा है। मोहनदास, आपको ये भी बताते चलूँ कि मोहनदास कहानी का जो अनुवाद है वह मलयालम में भी हो चुका है। जिसको अनुवादित किसने किया है? डॉक्टर N.M. सनी ने किया है। और साथ ही 2010 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसे सम्मानित भी किया गया है। मोहनदास जो है 2008 में रिलीज हुई एक हिंदी फिल्म है, जिसका निर्देशन मजहर कामरान ने किया है। और फिल्म में मुख्य कलाकारों में नकुल वैद्य, सोनाली कुलकर्णी, सुशांत सिंह, उत्तम हल्दर, सरबानी मुखर्जी और आदित्य श्रीवास्तव हैं। उसी क्रम में आपकी जो है दूसरी कहानी आपके पाठ्यक्रम में क्या है? तीसरी कसम। तीसरी कसम का सारांश मैं बता चुकी हूँ, इसलिए उस पे जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते वो मैं लेकर आई हूँ। तो तीसरी कसम किसकी है? इसके कहानीकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि आंचलिक उपन्यासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका मैला आंचल जो है बहुचर्चित उपन्यास है। तो फणीश्वर नाथ रेणु आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 4 मार्च 1921 को औराही हिंगना गांव, बिहार में हुआ था। अब आपके जो तीसरी कसम है उसके पात्र का नाम पूछेगा तो हीरामन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो हीरामन किस कहानी का नायक है? तो हीरामन आप जैसे कोई भी नाम दे सकता है, मैला आंचल दे सकता है, पूस की रात, आकाशदीप। तो तीसरी कसम, तो हीरामन किस कहानी का नायक है? तो हीरामन जो है तीसरी कसम, इस एक कहानी का नाम क्या है? मारे गए गुलफाम।
मारे गए गुलफाम तीसरी कसम कहानी का ही एक अन्य नाम है। तो हीरामन तीसरी कसम में हीरामन ने कहानी में कितनी कस्में खाई थी? तो हीरामन ने 3 कसम खाई थी। वो कौन सी कसम थी वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी। हीरामन की बैलगाड़ी में बैठी महिला का नाम, ध्यान दीजिएगा, जो नायिका है उसका नाम हीराबाई है। तो हीरामन की बैलगाड़ी में जो महिला बैठी थी उनका नाम हीराबाई है। अगला प्रश्न है कि हीराबाई रौता जो कंपनी थी उसमें किसका अभिनय करती थी? तो हीराबाई जो है गुलबदन का जो है अभिनय करती थी। प्रश्न अगला पूछ सकता है या आपकी जानकारी के लिए भी कि फणीश्वरनाथ रेणु जी की कुल कितनी कहानियाँ मिलती हैं? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी की कुल लगभग 34 कहानियाँ मिलती हैं। रेणु जी की कहानियों में मुख्य पहचान क्या है? प्रश्न बन सकता है कि रेणु जी की कहानियों की मुख्य पहचान क्या है? तो रेणु जी की कहानियों की मुख्य पहचान उनकी आंचलिकता है। अगला प्रश्न है रेणु जी ने पहली कहानी बट बाबा किस सन में लिखी थी? तो उनकी पहली कहानी जो बट बाबा है वह 1945 ईस्वी में लिखी थी। हीरामन क्या काम करता है और वह किस प्रांत का है? तो हीरामन क्या काम करता है? आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको ज्ञात होगा। हीरामन जो है बैलगाड़ी चलाता है और वह कहाँ का है? बिहार प्रांत का है। अब आपको कसम बता दूं, हीरामन ने तीसरी कसम कहानी में कौन सी 3 कस्में खाई थी? उसकी 3 कस्मों में पहली कसम थी कि वह चोर बाजारी के माल का लदान मतलब अपनी गाड़ी पे नहीं रखेगा। उसने दूसरी कसम खाई थी कि अपनी गाड़ी में बांस नहीं लादेगा और उसकी तीसरी कसम यह थी कि वह कंपनी अर्थात जो नौटंकी में काम करने वाली औरतें होती हैं उनको अपनी गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।